हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा कि आप अपने एक एमएस एक्सेल की शीट में जितने भी आपने फॉर्मूलाज दिए होते हैं उनको आप हाइड कैसे कर सकते हैं। बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही कम डेटा ले रखा है मैंने, जिसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट को लिया है। फॉर्मूला का यूज़ मैंने सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में किया है, यानी कि ई कॉलम में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इनका मल्टीप्लाई किया हुआ है सो दैट कि इनका अमाउंट निकल सके। क्योंकि जो मेरी एग्जांपल है वो ये है कि कुछ आइटम्स है जिनका प्राइस जो है, जैसे फर्स्ट सीरियल नंबर पे दिया मैंने राइस 1 kg जिसका प्राइस है वो 100 रुपीज़। क्वांटिटी में मेरे पास 20 है। इधर 20 का मेरा कहने का मतलब है 1 kg राइस के पैकेट मेरे पास 20 है। दैट मीन्स कि अगर मैं उसका अमाउंट निकालना चाहूँ तो मुझे 20 पैकेट्स को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मैंने अलग अलग चीज़ें ले रखी है टोटल सीरियल नंबर 10 तक, तो उनका अमाउंट यहाँ पे निकाला हुआ है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल ली है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी शीट होगा उसमें जो आपने फार्मूला यूज़ किए होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे और आप चाहते हैं कि वो मेरे सिवा, यानी कि जिसने भी वो बनाया है उसके सिवा कोई और ना देखे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पे इनको लॉक भी कर देते हैं, जैसे इनको लॉक करने के लिए मैं इनकी सिलेक्शन करता हूँ, Ctrl+1 प्रेस करता हूँ जिससे फॉर्मेट सेल्स खुल जाएगा। देखिए जैसे लॉक्ड है ना, तो इनको लॉक्ड ही रहने देते हैं, बाकी को अनलॉक कर देते हैं। जस्ट लाइक Ctrl+1 प्रेस करता हूँ और इनको कर देता हूँ अनलॉक। दैट्स इट। अब इसको लॉक करने के लिए मैं सिंपली प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पासवर्ड दे, आप सिंपली भी ओके करेंगे तो लॉक हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करके खोल नहीं सकता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पर अगर आप नोटिस करेंगे तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला तो मैं देख सकता हूँ कि फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। तो मेरी प्रॉब्लम अभी भी वैसी ही है कि मेरा फॉर्मूला कोई भी देख सकता है अगर मैं इसको लॉक भी रखूँ तो। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा ये लॉक रहे, क्योंकि डबल क्लिक करके तो वो ऐसे भी देख सकते हैं, लॉक रहे पर यहाँ से ये दिखे भी ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप कैसे इसको डिसअपियर करेंगे। डिसअपियर से मेरा मतलब है आप उसको कैसे हाइड करेंगे, उसको आप कैसे कुछ इस तरीके से रखेंगे कि ये प्रॉपर वर्क तो करे पर अगर कोई इसको देखना चाहे तो ना देख सके। आज वही सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं फिर से पूरी शीट को जैसे होनी चाहिए वैसे ही कर देता हूँ। देखिए फॉर्मेट सेल्स जो मैं ओपन कर रहा हूँ अभी नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। जब मैंने पासवर्ड नहीं दिया तो अनप्रोटेक्ट के लिए भी जरूरत नहीं है, जस्ट ए क्लिक आपकी शीट अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ मैं, Ctrl+1 जो है फॉर्मेट सेल्स की। तो इसको दूसरे तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एज यूजुअल एज डिफ़ॉल्ट आपकी जो शीट की सेटिंग होती है उसको फिर से उसी पे ले आता हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया सो दैट कि पूरी जो शीट है मेरी वो सिलेक्ट हो जाए। अब मैं यहाँ क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे भी आ सकता हूँ। ये मैंने शॉर्टकट की यूज़ की थी, इस बार मैंने शॉर्टकट की यूज़ नहीं की। आपको मैंने दिखाया फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। ओके, तो एज यूजुअल ऐसी शीट होती है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप जहाँ पे अपने फॉर्मूला लगे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला लगे हैं वहाँ पे ये हाइड हो जाए मेरे फॉर्मूला, सो दैट कि फॉर्मूला बार में ना दिखे। हमारा मेन मोटिव यही काम का है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A की मदद से। पहले मैंने आपको यहाँ से क्लिक करके दिखाया, सेकंड में मैंने आपको कैसे दिखाया, Ctrl+A क्लिक कीजिए, पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करेगा, देखिए है ना। अगर दूसरी बार करेंगे तो फिर ये पूरी शीट को करेगा। बेटर रहेगा आप बाहर ही कहीं पे क्लिक करके सिंगल टाइम Ctrl+A करें तो पूरी की पूरी शीट ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपने फिर फॉर्मेट सेल्स में जाना है। Ctrl+1 शॉर्टकट है, बता चुका हूँ, यहाँ पे क्लिक करके भी बता चुका हूँ, फॉर्मेट सेल्स का है। Ctrl+1 को प्रेस कर देता हूँ मैं, तो देखिए फिर से ये यहाँ पे आ गया। तो इस बार मैं लॉक हटा दूंगा, मुझे लॉक नहीं करना, मुझे अनलॉक रखना है सबको, ठीक है। ओके कर देता हूँ। अब मेरी जितनी भी सेल्स है सब अनलॉक्ड है। अब इसके बाद मैं क्या काम करूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे फॉर्मूला यहाँ पर है जितना भी है, और लास्ट में मैंने इसका सम निकाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन पूरे के पूरे आइटम्स का 10 आइटम्स का सम, टोटल सम मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। अब मैंने अपनी सेल्स को अनलॉक कर दिया, मतलब लॉक इनमें से कोई भी नहीं है, राइट। अब फिर से मैं इन सेल्स की सिलेक्शन करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज पे वर्क करना है। पर यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली ये है कि मेरे फॉर्मूला तो एक ही कॉलम में यानी कि ई में हो सकता है आपका कोई फॉर्मूला यहाँ पे हो, कोई फॉर्मूला यहाँ पे हो, कोई फार्मूला यहाँ पे हो सकता है ना। आपका फार्मूला कहीं पे भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि मैंने जैसे एक कॉलम में फार्मूला यूज़ किया आपका भी एक जगह, आपके फार्मूला कहीं अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे सिलेक्ट करेंगे इन सेल्स को, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू
दिस सेल, सेम यही चीज़ कर देता हूँ, दिस सेल इंटू दिस सेल, ठीक है, एंटर कर देता हूँ, देखिए यही आ रहा है। यहाँ पे कुछ और कर लेता हूँ, करता हूँ इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाई दिस सेल, कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही चीज़ करता हूँ, इक्वल टू जस्ट लाइक दिस सेल माइनस दिस सेल, और जस्ट लाइक मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, इक्वल टू इफ़ टाइप की को हिट करता हूँ, लॉजिकल टेस्ट में देता हूँ, इफ़ दिस सेल इज स्मॉलर देन, अगर ये सेल स्मॉलर देन है 3000, यानी कि 3000 यहाँ पे बड़ा रख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये बात सही निकलती है तो आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये बात सही निकलती है तो क्या चाहिए, मैं कहूँगा चीप है, ठीक है, चीप है, सस्ती चीज़ है, ओके। और वैल्यू इफ फॉल्स अगर आता है तो, अगर 3000 ज़्यादा है आपकी इस वैल्यू से, मतलब कि आपकी इन सेल्स में कोई भी वैल्यू अगर ज़्यादा आती है 3000 से, तो कॉस्टली लिखते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर। 3000 से कम है, 2000 चीप आएगा, यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये चीज़ें कॉस्टली है, ये 5000 आ रही है, 19000, 5000, 7000, 14000, 5000, 10320, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो करने की क्या ज़रूरत है, साइड पे क्लिक कर देता हूँ। आप सिंपली कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे, जिसका मतलब होता है गो टू स्पेशल, ओके। ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा फाइंड एंड सेलेक्ट में, ये देखिए गो टू स्पेशल, सेम चीज़ खुलेगी जैसे ये आपकी दिख रही है, शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल जी, नीचे मिलेगा आपको स्पेशल, देखिए सेम चीज़ खुल रही है। यहाँ पे अपने वैल्यूज़ पे क्लिक करना है, नंबर, टैक्स, लॉजिकल, एरर, जो किसी भी टाइप का फॉर्मूला होगा आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए। जब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने ऑटोमेटिक जहाँ पे देखिए इफ फंक्शन को भी सिलेक्ट कर दिया, इन सबको भी सिलेक्ट कर दिया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरी जो आज की वीडियो है वो इसी पे है कि आप फॉर्मूलाज को हाइड कैसे कर सकते हो। तो मैं 1 बाय 1 क्लिक करूँगा, पहले इसको क्लिक करूँगा, कंट्रोल को प्रेस करते फिर इसको क्लिक करूँगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाती है, इसलिए मैंने अलग अलग जगह पे फार्मूलाज का यूज़ किया, सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूं गो टू स्पेशल में फार्मूलाज पे क्लिक करके आप इंस्टेंट आपकी शीट पे जहाँ जहाँ पे भी फार्मूला लगे होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। हो गए। अब कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं। जब कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉक्ड एंड हिडन। इसी प्रोटेक्शन में कहीं और नहीं जाने की जरूरत है आपको, सिर्फ आप यही प्रोटेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आप हिडन पे भी करेंगे और लॉक्ड पे भी करेंगे, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो हमने क्या किया था, हमने सबको लॉक नहीं रखा था, हमने यहाँ से टिक मार्क हटा दिया था सो दैट कि अनलॉक्ड रहे। अभी मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला है वो लॉक्ड रहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता उस पर कोई भी डबल क्लिक करके मेरे फॉर्मूला को देख ले, ठीक है, क्योंकि मैं उसको हाइड रखना चाहता हूँ, उसकी प्राइवेसी रखना चाहता हूँ। तो लॉक्ड रहेगा। हिडन इसलिए क्योंकि मेरे फॉर्मूला बार में भी ना दिखे, क्योंकि डबल क्लिक के लिए तो आपने लॉक्ड कर दिया पर हिडन के लिए कुछ नहीं किया ना, तो हिडन आपके फॉर्मूला बार के लिए, क्योंकि अगर आप लॉक्ड कर रहे हैं दैट मीन्स आप चाहते हैं इस पर कोई क्लिक ही ना कर सके, तो फिर डबल क्लिक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पर फॉर्मूला बार पे तो देख सकता है ना वो, क्योंकि फॉर्मूला बार पे तो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हिडन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब जब आप यहाँ पे ओके करेंगे आपका काम मोस्टली हो चुका है, बस एक चीज़ रहती है, आपको इसको प्रोटेक्शन देनी है। आप यहाँ से भी दे सकते हैं और आप रिव्यू में जाके यहाँ से भी प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं। अभी के लिए चलो यहाँ से करते हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको करके दिखाया था। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप परमिट कर सकते हैं कि अगर आप पासवर्ड लगाते भी तो उसके बाद भी ये चीज़ें कर सके, अगर आप नहीं चाहते तो ना करें। ये तो ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट ओके कर देता हूँ, दैट्स इट। आप देखेंगे ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब अनप्रोटेक्टेड शीट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे फॉर्मूला बार में कुछ शो नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, ओके। तो इसका मतलब है जो मैं चाहता था कि मेरा फॉर्मूला किसी को ना दिखे, अब वो किसी को नहीं दिख रहा। पर अगर आप यहाँ पे कुछ वर्क करते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 52 को चेंज करके कर देता हूँ 32, एंटर हिट करता हूँ, तो देखिए ये फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है, पर यहाँ पे किसी को फॉर्मूला शो नहीं हो रहा। और अगर इस पर मैं डबल क्लिक करना चाहूँ, the cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. To make a change, unprotect the sheet. You might be requested to enter a password. ओके तो ये नहीं होगा। देखिए अगर मैं टोटल सम पे भी देखूँ तो वहाँ पे भी नहीं कर पा रहा, पर जो अनलॉक्ड सेल्स है यहाँ पे मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, डबल क्लिक कर सकता हूँ, पर इन सेल्स पे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए कॉस्टली आ रहा है, अगर इसको मुझे वैल्यू को 2000 से नीचे लाना है, मैं 5 दे देता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, तो देखिए इफ फॉर्मूला भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। और इसके लिए हमने किसका यूज़ किया था अब नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने हाइड कर दिया इस चीज़ को। तो जस्ट लाइक मुझे लगता है इसी का यूज़ किया था मैंने, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। तो देखिए यहाँ पे भी 2000 चेंज होगा और यहाँ पे भी 2000 चेंज होगा,
दैट मीन्स आपका फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है, पर यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर आप फिर देखना चाहते हैं यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, तो उसके लिए आपको इस शीट को फिर से अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला भी दिख जाएगा और डबल क्लिक करने पर आपको दिख जाएगा वही चीज़, डबल क्लिक करने पे भी आपको वही चीज़ दिखेगी जो आपको फॉर्मूला बार में दिख रही है। तो आई होप आप सीख गए होंगे कि आप अपने फॉर्मूलाज को कैसे हाइड कर सकते हैं, सो दैट कि आप चाहते हैं कि मेरी जो भी शीट है उस पर कोई भी काम करे पर मेरे फॉर्मूलाज को ना देख सके। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।